आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने महाभारत के बारे में सुना है, पढ़ा है, उनकी कहानियों के बारे में जानते भी हैं, पर ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो अगर आपको पता हो तो उसी कहानी को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल जाता है। तो वैसी ही कुछ कहानियों के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या कहूँ कुछ सालों से एक किताब के ऊपर काम कर रहे थे जो अर्जुन के डिसेंडेंट्स, अर्जुन के वंशजों के बारे में है। तो इसके लिए हमें महाभारत में गोते लगाने पड़े, बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियां ढूंढ कर लानी पड़ी जो शायद लोगों को पता ना हो, वो उनसे अवगत ना हो। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसी कुछ कहानियों के बारे में बताने का। जैसे सबसे पहली चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग मैंने कहीं तो भी पढ़ा था, एक परसेप्शन मिला था मुझे कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विनर्स। इतिहास वो लिखता है जो जीतता है। पांडव जीते तो उन्होंने कह दिया कि हम सही थे इसलिए हम जीत गए, और कौरव हार गए क्योंकि वो गलत थे। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर ये सिचुएशन उल्टी होती, पांडव अगर हार जाते और कौरव जीत जाते, तो कौरव अच्छे हो जाते और पांडव बुरे हो जाते। अगर मैं ये कहूँ कि महाभारत होने में, युद्ध तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ शकुनी का था, तो बात गलत तो नहीं होगी। और पांडवों को जितवाने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ भगवान श्री कृष्ण का था, तो ये बात भी गलत नहीं होगी। लेकिन अगर सिचुएशन उल्टी होती, अगर कौरव जीत जाते तो श्री कृष्ण शकुनी बन जाते और शकुनी श्री कृष्ण बन जाते। सिर्फ देखने का नजरिया है जो पूरी तरीके से बदल जाता। अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं अपने पूरे अस्तित्व को इस राज्य की भलाई के लिए समर्पित कर रहा हूं। आज से हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। आपके शब्द आपके भाग्य के आगे निस्सहाय है देवव्रत। क्या होगा अगर भविष्य में आपके पुत्रों ने अपना अधिकार वापस लेना चाहा? तो ठीक है, मैं अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी को साक्षी मानता हूं। आज से मैं अपने वंश को, अपने भविष्य को, हर राजसी सुख को त्याग कर सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। जब हम महाभारत के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, अंदर गोते लगा रहे थे, तो हम पता करना चाहते थे कि वो कौन सा पॉइंट था जो डोमिनो जिसे कहते हैं, पहली बार वो डोमिनो कब गिरा, जिसके कारण बटरफ्लाई इफेक्ट के जरिए आगे जाकर महाभारत हुई, युद्ध हुआ। तो यू वुड नॉट बिलीव हमें क्या मिला। एक एक कर पीछे लेकर चलता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो कह लीजिए कि महाभारत का युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण द्रौपदी का अपमान था। मानते हैं आप? द्रौपदी के अपमान से और थोड़ा पीछे जाएं तो भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि अब मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, शादी कभी नहीं करूंगा और मेरे बच्चे कभी भी राजा नहीं बनेंगे। अगर भीष्म वो प्रतिज्ञा नहीं लेते तो शायद युद्ध की नौबत ही नहीं आती। भीष्म ने वो प्रतिज्ञा ली थी माता सत्यवती के कारण। तो अगर ये कहना गलत ना हो कि पूरी महाभारत युद्ध होने का सबसे बड़ा कारण, सेंटर पॉइंट माता सत्यवती थी, तो गलत नहीं होगा। ये लड़का राजसी और तेजस्वी है, लेकिन ये लड़की और इसकी ये गंध, राजकुल में इसका कोई स्थान नहीं हो सकता। क्षमा करें राजन, ये दोनों भाई बहन एक ही रक्त के हिस्से हैं। इन्हें ऐसा अलग करना उचित नहीं। नहीं, इस गंध के साथ तो ये राजमहल में नहीं रह सकती। इसे यहीं छोड़ दो। अब मैं आपको एक स्टेप और पीछे लेकर चलूं कि माता सत्यवती का जन्म कैसे हुआ। तो यहाँ वो पहला डोमिनो मुझे मिला जिसके कारण महाभारत युद्ध तक पहुंच पाई। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार एक राजा वन में एक युद्ध के लिए आया हुआ था। कई महीनों तक वो उस वन में रह रहा था और एक रात अपनी रानी को एकांत में याद कर रहा था। याद करते हुए राजा ने अपना वीर्य निकाला और उस वीर्य को एक पत्ते के ऊपर रखकर पत्ते की पुड़ियां बनाई और एक पंछी को वो वीर्य अपनी रानी तक पहुंचाने को कहा। उसका प्यार दिखाने का जरिया था, अपनी रानी को कहने का जरिया था कि मैं तुम्हें अभी भी एकांत में याद करता हूँ। वो पंछी जब वो वीर की पुड़ियां लेकर समुद्र के ऊपर से उड़ रहे थे, तभी वो पुड़ियां गिर गई और नीचे समुद्र में एक मछली ने उसे खा लिया। अब कहा जाता है कहानियों के मुताबिक कि वो मछली पेट से हो गई, उसके अंदर बच्चे बनने लगे और देखते ही देखते मछली ने 2 बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। जो लड़का था राजा उसे अपने साथ ले गए अपना राजकुमार बनाकर, लेकिन जो लड़की थी उसके अंदर से मछली की बू आती थी, गंध आती थी और राजा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसीलिए राजा ने उस लड़की को वहां के मछुआरे के पास छोड़ दिया और कहा कि इसका पालन पोषण अब आप ही कीजिएगा। वही कन्या जिसे हम मत्स्य कन्या कहते हैं, जो बाद में चलकर माता सत्यवती बनी। माता सत्यवती का यहाँ तक पहुंचना कारण था उस राजा का वीर्य निकालना। ये वो पहला डोमिनो था जिसके गिरने के कारण अगर कहूं कि महाभारत युद्ध तक पहुंचा तो बात गलत नहीं होगी। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, तुम तीनों कुरु वंश के भव्य इतिहास का आधार बनोगे।
तुम्हारी गाथा सदियों तक आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाएगी। वो गाथा जो धर्म और अधर्म, कर्म और निष्कर्म के बीच महायुद्ध का रूप लेगी। एक ऐसा महायुद्ध जिसमें अधर्म की सारी रेखाएं पार हो जाएंगी। परिवार और राजनीति का एक ऐसा संघर्ष होगा जो सारे कुरुवंश का विनाश कर देगा। अब उन मत्स्य कन्या से पाराशर ऋषि के साथ एक पुत्र पैदा हुए जिन्हें वेद व्यास कहा गया, और धृतराष्ट्र और पांडु और विदुर ये तीनों भी वेद व्यास के ही पुत्र थे। तो देखा जाए तो पूरा परिवार जो आपस में लड़ मर गया, पांडव कौरव लड़ मर गए, वो सब वेद व्यास के डिसेंडेंट्स, वेद व्यास की ब्लड लाइन उन्हीं के वंशज थे। और उन्हीं के आगे आए तो पांडवों में अर्जुन के वंशज अभिमन्यु, परीक्षित, जन्मजय, और उन्हीं से आगे चलने वाले उनके वंशज आज भी भारत देश में हमारे साथ रहते हैं। मैं मिलकर आया हूँ। प्रतापगढ़ नाम के एक छोटे से गाँव में एक परिवार रहता है, सोमवंशी परिवार। वो अर्जुन के, अभिमन्यु के, परीक्षित के वंशज है। तो उन्हीं के ऊपर गढ़ा हुआ एक काल्पनिक, एक फिक्शन जिसे कहते हैं, वो है एक किताब द डिसेंडेंट्स, कि कैसे वो सारी शक्तियां जो अर्जुन के अंदर थी वो आज भी उनके परिवार, उनके डिसेंडेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं डीएनए में एम्बेडेड है। और आज के समय में 2020 में ऐसा कुछ हुआ कि वो सारी शक्तियां जागृत हो गई। डिसेंडेंट्स उस बारे में है, पर महाभारत के बारे में जितनी बातें की जाएं कम है। यहाँ नदी के बीचों बीच आप अपनी योग शक्ति से मुझे गर्भवती करेंगे। यदि कोई मुझे देख लेगा तो मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो भैया माता सत्यवती ने वेदव्यास को जन्म कैसे दिया, इसके ऊपर भी एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है। तो माता सत्यवती मछुआरे के पास पली बड़ी, मत्स्य कन्या कहलाई। और मत्स्य कन्या का काम ऐसा था कि उसे अपनी नाव में नदी के इस तरफ लोगों को बिठाकर नदी के उस तरफ छोड़ना होता था। ऐसे ही उनकी नाव में एक दिन बैठे पाराशर मुनि। जब पाराशर मुनि आधे रास्ते नदी के बीचों बीच आ गए, तब उन्होंने मत्स्य कन्या से कहा कि तुम जानती हो मैं तुम्हारा भविष्य देख पा रहा हूँ। भविष्य इसलिए क्योंकि मुनि पाराशर को ही फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की रचना भी पाराशर ऋषि ने ही की थी। उन्होंने कहा कि तुमसे और मुझसे पैदा होने वाला बेटा ही भारत का कीर्तिमान बढ़ाएगा। माता सत्यवती जो उस समय मत्स्य कन्या थी वो थोड़ा डर गई, कहीं कि मेरी शादी भी नहीं हुई है महाराज, और आप मुझे एक बच्चा पैदा करने के लिए कह रहे हैं। मुनि पाराशर ने उनसे कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। मेरी योग की शक्ति से तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, और वो बच्चा जो पैदा होगा वो बच्चा इस दुनिया में लाना तुम्हारा और मेरा ही दायित्व है। माता ने कहा वो भी ठीक है, लेकिन अगर मैंने अभी बच्चा पैदा कर लिया तो फिर मैं कुंवारी नहीं कहलाऊंगी, और फिर मुझसे शादी और कौन करेगा। तो मुनि पाराशर कहने लगे कि इस बात पे भी मत घबराओ, जैसे ही हम नदी के उस पार पहुंचेंगे वो बच्चा डिलीवर हो चुका होगा और तुम फिर से कुंवारी बन जाओगी। फिर माता सत्यवती का एक और शक आया कि हम नदी के बीचों बीच यहाँ पर आप वो योग शक्ति से मुझे गर्भवती करेंगे, ये कोई देख लेगा तो मेरा तो नाम मिट्टी में मिल जाएगा। तो मुनि पाराशर ने अपने इर्द गिर्द बहुत सारा धुंध, जिसे फॉग कहते हैं, इकट्ठा कर लिया। बस सत्यवती माता मान गई, और उधर पहुंचते ही पैदा हुए वेदव्यास। और मुनि पाराशर के वादे के मुताबिक माता सत्यवती फिर से कुंवारी हो गई, और उनके अंदर से वो जो गंध मछली की आती थी वो भी उस दिन से हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और उस बच्चे को, वेदव्यास को, पाराशर मुनि अपने साथ लेकर जंगलों में चले गए। ऐसे पैदा हुए वेदव्यास। तो जब माता सत्यवती के आगे कोई संतान नहीं हो रही थी, विचित्रवीर और उनकी बाकी संतानें एक युद्ध में मर गई थी, तब माता सत्यवती ने अपनी पहली संतान वेदव्यास को फिर से बुलाया, उनका आवाहन किया और कहा कि तुम ही मेरे पहले पुत्र हो, तो मेरा आने वाला साम्राज्य जो आर्यव्रत पर राज करेगा वो भी तुमसे ही आना चाहिए। और तभी पैदा हुए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर।